चेहरे स्टडी करना मेरा शौक है, और खास करके कामयाब चेहरे जैसे कि आप। अच्छा, तो ये बताओ कि उस स्टडी से तुम्हें क्या फायदा होगा? यही कि अगर मुझे भी जिंदगी में कामयाब होना है तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, जायज या नाजायज? बेटे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? साइकोलॉजी लिया है क्या? और अगर लिया भी है तो बदल दो, वरना पागलों को ठीक करते करते खुद भी पागल हो जाओगे। पागलों को तो नहीं, लेकिन क्रिमिनल्स को जरूर ठीक करना है। खैर वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल आप अपने ऑफिस में 10-12 केबिन जरूर बनवा लीजिए। क्यों? क्रिमिनल्स को तुम क्या मेरे ऑफिस में ठीक करने वाले हो? इरादा तो यही है। क्या बात है? Excuse me, आपने थोड़ी सी आयु नॉवल? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था, निकी ने 10-12 स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया है कि कॉलेज के बाद वो उन्हें अपने पापा के पास ऑफिस में काम दिलाएंगे। केबिन्स की बात तो इसलिए की थी। So what? अरे निकी ने जो किया ठीक किया। तुम्हें पता है उसके पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं? मैं भी कॉलेज के बाद आप ही की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए अच्छी तरह शक्ल दिखाकर एडवांस बुकिंग करना चाहता हूँ। अरे निकी ने हुक्म किया तो नेहा ने उसका हुक्म मान दिया। तुम्हारी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कॉलेज के बाद आ जाना, ओके? आपको मंजूर है सर? हाँ भाई हाँ, अपनी बेटियों को नाराज करने का गुर्दा इस बात में तो नहीं है। अच्छा आप लोग गपशप करें, मैं निकलता हूँ। अरे हाँ, निकी कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनती है ना? जी नहीं, पहनती थी, लेकिन जब चुभने लगे तो उतार कर फेंक दी। ओह माय गॉड, वो फिर खिड़की को दरवाजा समझेगी और दरवाजे को खिड़की। ओके बाय। श्रीमान नरेश मल्होत्रा जी आपकी इस बेवफाई को याद रखेंगे हम। जाइए, आज से आपके और हमारे रास्ते अलग अलग। नेवर, डोंट बी सिली। बाय। आप करण को कुछ खिलाएंगे नहीं? अभी भेजती हूँ। हाँ तो बताओ, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं? कौन कौन से फ्रेंड्स? अरे भाई वही जो मेरे साथ थे, नगमा, शिवम और राहुल ऑफ कोर्स। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नगमा मुसीबत में फंस गई है। आई नो, उसकी बूढ़ी पठानी है ना, उसके लव लाइफ में रोड़े अटका रही है। तो पेन है। एनीवे, जीत तो प्यार की होगी, देख लेना। चलिए हाँ, राहुल वो कॉलेज के बाद क्या करता है? किसी लड़की वड़की पे लाइन तो नहीं मारता ना? लाइन तो मारता है। किस पे? तुम्हारी बहन पे। You're getting it wrong. Actually, मैंने ही राहुल को कहा है कि निकी का ख्याल रखें। सर, नरेश मल्होत्रा जी हैं। अरे आओ नरेश, आओ भाई। कंग्रेचुलेशन मोहन भाई। किस बात का भाई? भाई पैसे वाले तो बहुत देखे मैंने, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल करने वाले बहुत कम। What a wonderful lifestyle. थैंक्स। आओ बैठो। वो तुम्हारे उर्दू में वो क्या शेर है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या? क्या राख जिया करते हैं? राख नहीं, खाक। क्या मतलब में कोई फर्क है? नहीं, लेकिन ये शेर उर्दू का है तो वो शायर जो है ना मारता है। अच्छा, तो चलो भाई, खाक। खाक नहीं, खाक। 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 अरे बियर लीजिए ना। चलो पहले ये पीते। Cheers. Cheers। Cheers. हाँ बोलो, कितना रुपया चाहिए? शुरू में तो 50 करोड़, और बाद में? बाद में भी करीब करीब उतना ही। और इंटरेस्ट? 1%। 1.5। ज्यादा हो जाएगा। अरे बिजनेस है भाई। आप मेरा पार्टनर ही क्यों नहीं बन जाते? ना बाबा, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं खानदानी रईस हूँ, और असली रईस ना तो काम करते हैं और ना ही काम के झंझट में पड़ते हैं। लोग उनके लिए काम करते हैं और प्रॉफिट अपने आप उनकी तिजोरी में चला जाता है। दैट्स रियल प्रॉस्पेरिटी, यू नो। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर एंड मिसेस हरीश भाई है। कुमुद, हाय भैया। वहां क्यों खड़ी हो? आओ,
भूल गई कि ये घर तुम्हारा भी था। आओ। दोस्त के लिए जान लड़ाऊंगा मैं, पैसा पानी की तरह बहाऊंगा, वो फिक्र मत करो। अब करना तो मैं वही होगा जो मैं करूंगा ना भाई, बिल्कुल करूंगा। अरे दोस्त की बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? बोलो क्या करना है? मैं जुर्म कबूल कर लेता हूं। नरेश, कहाँ खो गए थे भाई? इनसे मिलो, मेरी बहन कुमुद, नरेश मल्होत्रा। हेलो। आप वहां क्यों खड़े हैं? जनाब पधारिए। ये हरीश भाई हैं, कुमुद के हस्बैंड, नरेश मल्होत्रा। नमस्कार। नमस्ते। मैं चलता हूँ। क्यों? नाउ इट्स बिकमिंग ए फैमिली गैदरिंग, मैं फिर आ जाऊंगा। तो बैठो ना, बैठो। मैं आज का काम कभी कल पे नहीं छोड़ा करता। हाँ तो कुमुद, किसी खास काम से आई हो या ऐसे ही मिली? भैया बात तो कुछ खास ही है। तो बिजनेस? भैया भाई बहन के दरमियान बिजनेस? माय डियर सिस्टर, बिजनेस को रिश्ते में और रिश्ते को बिजनेस में मिक्स करने से ना तो रिश्ता रहता है और ना ही बिजनेस। नरेश अपना ही आदमी, बोलो। भैया वो गवर्नमेंट ने वाशी वाला पुल बनाने का फैसला कर लिया है। हाँ जानता हूँ। हरीश उसे बनाने में इंटरेस्टेड है। नफा ही नफा है। वो तो है भैया, लेकिन उसके लिए फाइनेंस। बहुत देर हो चुकी है कुमुद तुम्हारे आने में। मैं नरेश मल्होत्रा से कमिटमेंट कर चुका हूँ। नरेश मल्होत्रा को आप कब से जानते हैं? 2-4 बरस हुए होंगे। ये पहली डील है उनके साथ? जी नहीं, 5वीं। एंड आई एम हैप्पी विद हिम। चलो कुमुद। अच्छी तरह से जानती हूँ यार, मुझे बिल्कुल पसंद है, फिर से क्यों ले आई यहाँ? भैया आपने उन्हें एकदम गलत समझा है। ही इज अ फेथफुल हस्बैंड, और आजकल फेथफुल हस्बैंड मिलते ही कहाँ हैं। जो बाप औरत के लिए अपने बेटे का नहीं होता, वो किसी का कैसे हो सकता है? तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ इससे शादी की। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसने तुमसे इसलिए शादी की कि तुम मेरी बहन हो, एक अरबपति की बहन। ये बात एकदम गलत है। तुम नहीं मानोगी कुमुद, बुला लो उसे, लंच खाकर जाना। नहीं भैया, मैं भी चलती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, ईश्वर का न्याय भी कितना चाहिए। नरेश, इतना धन है मेरे पास, लेकिन ना औलाद है ना रिश्तेदार। इकलौती बहन जिसे अपनी औलाद की तरफ पाला था, सूअर फंसा कर ले गया उसे। आई एम सॉरी मोहन भाई। अरे नहीं यार, सॉरी क्यों? नहीं, अगर आप अपनी बहन की मदद करना चाहते हो तो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। नरेश मल्होत्रा, मैं ऐसे 10 प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकता हूँ, लेकिन हरीश को नहीं दूंगा। आई हेट हिम फॉर हैविंग मैरिड माय सिस्टर फॉर माय मनी। रुपया कैसे चाहिए, एक साथ या इंस्टॉलमेंट में बता दो। मेरी तरफ से ये डील पक्की। जेल काटी है मैंने उस कमीने की वजह से। जेल? हाँ कुमुद, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। एक धंधे में हम लोग साथ थे। पुलिस ने छापा मारा, मुझे शक में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चलता तो वो भी फंसता था, क्योंकि जहां माल पकड़ा था वो उसका गोदाम था। मैं लॉकअप में था। वो मेरे पास आया और क्या? हाँ हरीश भाई, बड़ी सजा से बचने का यही एक तरीका है। क्या बात करते हो नरेश भाई? लंबा अंदर हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, लंबी नहीं, तुम्हें कम से कम सजा हो, उसके लिए बस यही एक रास्ता रह गया है। लेकिन नरेश भाई भी कहते हो और भरोसा भी नहीं करते। ऐसा मत बोलो। नरेश भाई पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर मान लो हमारी बात। क्या बात करते हो? अरे हाँ, बहुत पैसा खर्च किया तुम्हारे वास्ते। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा है। बस सबका कहना है कि क्योंकि ड्रग्स का मामला है, तुम्हारा रिकॉर्ड भी क्रिमिनल रहा है, तो तुम्हें एकदम छोड़ तो नहीं सकते। 4-6 महीने की सजा। 4-6 महीने बस?
रहने देना। बराबर है। किधर दस्तखत करना? गुड। हरीश भाई, इस कन्फेशन पर दस्तखत आपके हैं? जी। किसी दबाव में आकर आपने ऐसा किया या? नहीं नहीं जज साहब, किसी ने हम पर कोई दबाव नहीं डाला। मैं अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपना गुनाह कबूल करता हूं। आप सजा सुना सकते हैं। मुल्जिम हरीश भाई दलसुख भाई के गुनाह कबूल करने के बाद वो मुजरिम साबित हुए। ड्रग जैसे मनहूस और जहरीले नशे को फैलाने वाला व्यापारी न सिर्फ कानून का बल्कि समाज और देश का भी मुजरिम है। अपनी मर्जी से जुर्म मानने वाले के साथ अक्सर रियायत की जाती है, लेकिन देश के भविष्य की रगों में ऐसा जहर घोलने वाले के साथ रियायत करना इंसानियत से, समाज से और देश के साथ गद्दारी करना है। लिहाजा ये अदालत हरीश भाई दलसुख भाई को सख्त से सख्त सजा दे रही है। 10 साल कैद बामुशक्कत। जज साहब जी आप क्या कह रहे हैं? वो उसका वकील भी नहीं। जज साहब ये ऑर्डर वापस ले लीजिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। जज साहब प्लीज। जज साहब मैं बेगुनाह हूं। कमीना, धोखेबाज। तब से मैं मौके की तलाश में था कि उसका ये उधार कैसे उतारा जाए, और इसलिए मैंने सैली मेहरा को अपने साथ मिलाया था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुमने ये बात भैया को क्यों नहीं बताई? तुम्हारे भैया नरेश के भी गुरु हैं। शैतान खुद उन्हें धोखा नहीं दे सकता तो नरेश से उन्हें क्या खतरा? उन्हें सिर्फ अपने नफे से मतलब है, और अपना नफा वो नरेश तो क्या, नरेश के अच्छों के हलक में उंगली डालकर भी निकालना जानते हैं। नरेश कैसा आदमी है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कहो तो क्या मैं भैया से बात करूं? कोई फायदा नहीं होगा। वो समझेंगे कि मैंने अपने किसी मतलब के लिए भड़काकर तुम्हें वहां भेजा, और इसके अलावा मैं नहीं चाहता उन्हें मालूम हो कि मैं पहले क्या करता था, जिसकी वजह से मैं जेल में काट चुका हूं। ये लड़ाई अब मेरी और नरेश मल्होत्रा की है। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो नरेश को भी नहीं मिलेगा। हेलो बरका, नेहा, नेहा। वो लोग घर पर नहीं है साहब। कहाँ गए? छोटी बेबी के पास शिवराजपुर गए हुए हैं। ब्लडी हेल। चाय ले आओ। जी साहब। देखो तो कौन है दरवाजे पर। जी मैं देख। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें याद दिलाने कि तुम्हारा एक बड़ा उधार मुझ पर बांधा है, उसे चुकाने का समय आ गया। चुका लो अगर हिम्मत है, लेकिन यहाँ आने की तकलीफ क्यों? मैं तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करता नरेश मल्होत्रा, तुम्हें सावधान करने आया। ये प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। शराफत से मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना क्या कर लोगे? बाल नोचोगे अपने, या घर के कोने में बैठकर मुझे गालियां दोगे? हरीश भाई, मेरा नाम नरेश मल्होत्रा है। तुम्हारे जैसे 10 दुश्मनों को मैं जेब में लेकर घूमता हूँ, अपनी जेब में। जेब पर इतना भरोसा मत करो नरेश मल्होत्रा। आज तुम्हें देखकर बदले की आग भड़क उठी है। अगर मेरी शादी न हुई होती तो इसी वक्त मैं तुम्हें गोली से उड़ा देता। अरे किसी तरह से क्यों नहीं कहते कि तुम डरपोक हो? गोली से उड़ा देने के लिए शेर का जिगर चाहिए, शेर का। तुम्हारे पास 40-50 हजार रुपए तुम्हारी दे दो। ऐसा हो सकता है नरेश? इसके लिए भी जिगर चाहिए, जिगर। जाओ यहाँ से और अपनी पूरी कोशिश करके देख लेना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ना मिले। हाँ, अगर फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, दिल्ली में पानी में डूब पानी में बिगड़। जबान संभाल कर बात करो। जबान से बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर और यहाँ रुके, और भी हरकत कर सकता है।
जल जाएगा वो हाथ। ओके बाद ये ठीक। मम्मा 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 क्या है नेहा, क्या है? मम्मा प्लीज प्लीज हॉस्टल चलो ना, विल गिव देम अ गुड सरप्राइज। नेहा 6 घंटा ट्रैवल करके आई हूँ मैं बेटा। आई कांट ट्रैवल सो मच। अब यहाँ से वहाँ जाऊँ, फिर वहाँ से फिर यहाँ आऊँ, नहीं, आई कांट डू। तू एक काम कर, तू उसको फोन करके यहाँ बुला ले प्लीज। ओके ऐसा ही करती हूँ। यहाँ बैठ के कर। हेलो। Hi Rahul. नेहा, how are you? Don't ask personal questions. नेहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। स्टडीज के लिए बैठता हूँ तो किताबों में तुम्हारी शक्ल नजर आती है। सोना चाहता हूँ तो तुम्हारे ख्याल मुझे सोने नहीं देते। ख्याल थक जाते हैं तो नींद आती है। फिर ख्वाब ही ख्वाब, तुम और मैं और तुम। Oh really? हाँ नेहा, कुछ जादू कर दिया तुमने मुझ पर। You mean दोनों तरफ है आप बराबर लगी हुई? हाँ, क्या तुम भी मुझे उतना ही मिस कर रही हो? हाँ राहुल, तुम फौरन यहाँ चले आओ 5 मिनट में। 5 मिनट में? 5 मिनट में तो मेरे सिर्फ ख्याल तुम तक पहुंच सकते हैं। काश मोहब्बत के पार होते, लेकिन नहीं है तो मुझे तुम तक पहुंचने में 5 घंटे तो लगेंगे ही। ओए, तुम्हारे 5 घंटे का सफर मैं काट आई हूँ। You mean? Yes, I mean I'm here. I mean we are here. We? हाँ, मम्मी भी साथ आई है। इनफैक्ट मैं उन्हें घसीट के यहाँ लेके आई हूँ। अच्छा, उनको मेरा नमस्ते कहना। मम्मा, राहुल आपको नमस्ते कह रहा है। उसे मेरा आशीर्वाद कहना। जीते रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो आबाद रहो बेटा। बेटा? मम्मी की तरफ से। Oh, thank God. सुनो, बक बंद करो और फौरन यहाँ चले आओ 5 मिनट में। और सुनो, निक्की को भी साथ लेकर आना। और सुनो, नगमा और किशन को भी साथ लेते आना। Tell them we'll have a fantastic party. और सुनो, निक्की को मत कहना कि हम लोग यहाँ आए हैं। We'll give her a fantastic surprise. Okay? Okay. और सुनो, हाँ। shoot man, come fast. All right. Bye. Okay, bye. मम्मा, पार्टी टाइम। नेहा, बेटे तेरी मर्जी में जो आए वो कर, मुझे मत घसीटना अपनी पार्टी में। क्यों? हमारे जमाने गए अब पार्टी मनाने के, बुढ़ी हो गई हूँ मैं। बुढ़े होंगे आपके दुश्मन। अभी भी अगर आप मिरर में देखोगे ना और पूछोगे मिरर ऑन द वॉल हु इज ब्यूटीफुल ऑफ द हॉल, वो बोलेगा बरखा रानी। हाँ, ज्यादा मस्का मत लगा। मम्मा एक बात बताओ, जब आप और पापा पहली बार मिले थे तो पहली आग किसने मारी थी? नेहा। कम ऑन यार, आई एम योर फ्रेंड, टेल मी। दिल धड़का था ना? नेहा तुम मार खाएगी। मार मामा। क्या मीठा है। नो वंडर पापा अभी तक आपके। नेहा प्लीज डोंट ट्रबल मी बच्चा। ओके। किशन, तुम कहते हो कि हमें अपनी ज़िंदगी जीना है, इसलिए दूसरों की राय और उनके जज्बात हमारे लिए सेकेंडरी है। लेकिन जो खुशी दूसरों को गम देकर हासिल की जाए, वो खुशी कुछ अरसे बाद गम में बदल जाती है। लाशों पर ज़िंदगी के महल नहीं बनते। तुम जानती हो तुम्हारी दादी गलत कह रही है। जानती हूँ, हमारे एंगल से गलत कह रही है। लेकिन किशन, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। उनके ऐतराज की एक बेसिस है और वो बेबुनियाद नहीं है। यानी तुम मेरी माँ को कसूरवार मानती हो? किशन, या तो दोनों कसूरवार हैं या फिर दोनों बेकसूर। 1 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि वो दोनों मुजरिम हैं, लेकिन क्या इस दुश्मनी को जिंदा रखकर हमारी जिंदगी में भी दुश्मनी का जहर घोलना जरूरी है? नहीं किशन, इस बात पर तो दादी से मैं भी डिफर करती हूँ। इसीलिए अम्मी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही है और वो है कि मानती ही नहीं। अब क्या करें? तो उनकी जिद की वजह से हम अपनी जिंदगी वीरान कर दें। वीरानी तो हर हालत में होनी है किशन। अगर हम शादी करते हैं तो दादी खुदकुशी करती है, और अगर हम शादी नहीं करते तो
हमारी ज़िंदगी वीरान है।